फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान और मॉडल सेट नंबर 1 लेकर आए हुए हैं। आज हम टोटल 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सभी 40 क्वेश्चन 2023 के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति जो हुआ था 1789 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक था रूसो था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रूसो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि अंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख। मेजनी क्या हो जाएगा? मेजनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए कि इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। 1861 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो ये किया गया। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, परसा। क्या हो जाएगा? परसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों को पता होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना जो किया है ये महात्मा गांधी, हमारे बापू महात्मा गांधी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। बोल रहा है ब्रिटिश सरकार ने केसर ये हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो ब्रिटिश सरकार ने केसर ये हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 10 है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था सीमांत गांधी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। बोल रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। बोल रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? मतलब पंजाब में जो है भूमि जो है क्या है? निम्नीकरण। निम्नीकरण मतलब होता है वहाँ अधिक नमी पाया जाता है। तो अधिक नमी पाने का मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा अधिक सिंचाई। क्योंकि जहाँ अधिक सिंचाई मतलब जहाँ अधिक पानी खेत में पहुँचता होगा वहाँ का जमीन अधिक निम्नीकरण होता है, अधिक क्या होता है? उपजाऊ होता है। तो हो जाएगा अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। बोल रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 1992 को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो ये काली मृदा जो मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है ये राजस्थान होगा, क्योंकि राजस्थान में अधिकतर बलुई मिट्टी पाई जाता है। क्या कौन सा मिट्टी पाई जाती है? बलुई मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हार्स का सही कारण नहीं है? बोल रहा है इनमें से कौन सी टिप्पणी, इसमें टोटल 4 टिप्पणी दिया है और बोल रहा है प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का हास का सही कारण नहीं है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना? 15 का हो जाएगा कृषि प्रसा।
कृषि प्रसार से मेरा किसी प्रकार से वनस्पति और प्राणी जात में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी सब में कुछ कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन कृषि प्रसार से किसी प्रकार का ना तो वनस्पति में और ना तो प्राणी जात में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो हुआ था 1973 में। कौन सा वर्ष हुआ था? 1973 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो ये रखा गया है, ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन है संकटग्रस्त जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, लुप्त जातियाँ, इनमें से सभी। तो हो जाएगा इनमें से सभी, सभी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। बोल रहा है कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? तो हौज खास का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था खिलजी ने। किसने करवाया था? खिलजी ने। इसमें चारों ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? खिलजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खिलजी हो जाएगा। आजीवन खत्म क्या होता है? नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। बोल रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे बनाया गया। किस पे बनाया गया? नर्मदा नदी पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? बोल रहा है बताइए आप लोग सामान्यतः कि कौन सा देश का विकास किस चीज़ पे निर्धारित किया जा सकता है? तो ये निर्धारित किया जाता है प्रति व्यक्ति आय, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और औसत साक्षरता दर। उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी। इन सभी पे उस देश का विकास को निर्धारण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है, कि कोई देश में कितना परिवार है? 4 परिवार है। इन परिवारों का आय 5000 है, मतलब टोटल 4 परिवार है और इनका आय 5000 करके है। 5000 करके तो टोटल आय कितना हो गया? 20000। कितना हो गया? 20000 हो गया। अब बोल रहा है अगर 3 परिवार की आय 4000, 7000 और 3000 है तो चौथे परिवार की आय बताइए। ठीक है, टोटल हो गया 20000 आय। टोटल कितना हो गया? 20000। और उसमें बोल रहा है कि एक परिवार 4000, 7000 और 3000, तो 7, 3, 10, 4, 14000। तो 14000 घटा देंगे तो कितना बच गया? 6000। तो इस चौथे परिवार का जो आय होगा वो कितना होगा? 6000 हो जाएगा। 6000 कैसे होगा आपको समझ में आ गया होगा। टोटल 4 परिवार है तो 4 परिवार 5-5 हजार करके 5 चुके 20 होता है। उसमें बोल रहा है एक परिवार 4000, 7000, 3000, तो 10 4 4 14000, 20 में 14 चला गया तो कितना बचा? 6 बच गया। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। बोल रहा है मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो ये आधार हो जाता है उपरोक्त सभी, वहाँ की स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति का आय के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चे में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाता है? बोला है एक वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चे 1 वर्ष की आयु से पहले अगर मर गया तो वह कहलाएगा शिशु मृत्यु दर। अगर 1 वर्ष से पहले अगर कोई बच्चा मर रहा है तो वह शिशु मृत्यु दर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शिशु मृत्यु दर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। वनोत्पादक का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये हो जाएगा प्राथमिक। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्रों की गतिविधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा क्वेश्चन नंबर कितना? 26। तो 26 का हो जाएगा क, संगठित क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगठित क्षेत्र कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, थोड़ा आगे बढ़ गए हम 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि रमेश, सुरेश, नरेश, राकेश 4 भाई है।
रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश कितना भाई है? 4 भाई। रमेश खेतों में काम करता है। रमेश खेतों में क्या करता है? काम करता है। सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है। अब सोचते जाइएगा कि रमेश खेत में काम कर रहा है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है। नरेश एक शिक्षक हैं और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्रगत के अंतर्गत में आता है? देखिए इसमें बोला है टोटल 4 भाई हैं, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश। अब 4 भाई वो है, अब चारों भाई किसी ना किसी काम में बिजी है, मतलब किसी ना किसी काम को कर रहा है। तो कर रहा है तो इसमें ये बोला है, बोला क्या है कि आप बताइए कि इनमें से चारों में कौन सा भाई है जो सेवा क्षेत्र में आता है? कौन सा? सेवा क्षेत्र में। तो देखिए रमेश खेत में काम करता है और सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तो ये सेवा क्षेत्र में नहीं आ सकता। सेवा क्षेत्र में आएगा नरेश एक शिक्षक है, तो नरेश एक शिक्षक है, पैसा कमा रहा है लेकिन वो एक सेवा भी दे रहा है। और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है, राकेश भी एक टैक्सी ड्राइवर है, तो राकेश भी तो काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन वो भी एक सेवा दे रहा है। क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है। किसी को क्या कर रहा है? मदद। तो मदद जो कर रहा है तो अब ये सेवा के क्षेत्र में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग, नरेश और राकेश। और उसके बाद देखिए सुरेश और उसके बाद रमेश जो है एक फैक्ट्री में काम कर रहा है और एक खेत में, तो ये क्या कर रहा है? सेवा नहीं दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग, नरेश और राकेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों का रोजगार गारंटी मिलेगा? देखिए आप एक अकुशल बेरोजगार हैं, आप अगर नरेगा में अपना पंजीकृत करवा लेते हैं तो आपको 100 दिनों का रोजगार मिल जाएगा। आपको काम मिला सरकार द्वारा फिर भी नहीं मिलेगा, फिर भी आपको 100 दिनों का पैसा सरकार आपको दे देगी। तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं। मतलब एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस क्षेत्र में रखा जाएगा? मतलब बोल रहा है कि आप करण की स्थिति को किस क्षेत्र में रखा जाएगा? तो देखिए ये मौसमी बेरोजगारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? क, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है कि अगर मौसम अच्छा रहा तो अच्छा फसल होगा और मौसम खराब हो गया तो अच्छा फसल नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप फसल लगाएं और बहुत ज़्यादा पानी गिरने लगा तो आपका फसल क्या हो गया? खराब हो गया। और अगर आप फसल लगाएं और पानी ही नहीं गिर रहा है फिर भी आपका फसल नहीं होगा, तो ये मौसमी बेरोजगारी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मौसमी बेरोजगारी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पादक की गणना क्यों की जाती है? बोल रहा है अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ख, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन क्या है? असत्य है। यह हो जाएगा ग नंबर। यह अस्थिरता एवं आपसी फुट को बढ़ाती है। मतलब बोल रहा है सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा? तो कि अस्थिरता एवं आपसी फुट को क्या करता है? बढ़ाता है। बाकी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषीय समूह नहीं है? तो बेल्जियम का एक भाषीय समूह जो नहीं है स्पेनिश। क्या हो जाएगा? स्पेनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद सिहली को घोषित किया गया। सिहली भाषा को क्या किया गया? राजभाषा घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 आ जाइए।
श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 में। कब बना? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 35 आ जाए, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो संघवाद की एक विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो अरबी भाषा शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, ये देखिए, राज्य सरकार संघ सूची, ये तो सुमेलित है। केंद्र सरकार संघीय सूची थी, ये भी संतुलित है। केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, ये भी ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्या जाएगा? घ। सरकार, स्थानीय सरकार और अवशिष्ट अधिकार, ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाइए, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सा सहित है? तो ये सहित हो जाएगा ख नंबर। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। 39 पे आ जाइए, बोल रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फिर से सुमेलित नहीं बोल रहा है 39 में, तो ये हो जाएगा घ नंबर, दबाव समूह और राजनीतिक में सीधे भाग लेना। मतलब राजनीतिक में सीधा भाग लेना का मतलब ये नहीं होता है कि आप दबाव बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि निम्न में, क्वेश्चन नंबर 40 फिर बोल रहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है, देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, ये सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ख सुमेलित नहीं, खाद्य विक्रेताओं का संघ और दबाव समूह। देखिए, जब कभी भी दबाव का बात आएगा तो ये दबाव किसी चीज़ पे कभी भी भारत में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि भारत में सभी को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार प्राप्त है। आई होप आपको समझ में आ गया। हम टोटल 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए। ये सभी क्वेश्चन 2023 के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार आ तो 2 बार जरूर सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आप तो कॉपी में नोट्स बनाना चाहते तो आप बना लीजिए, इससे क्या होगा, आपका एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर हाँ, आप क्लास 8 से 12 तक का स्टूडेंट है तो इस चैनल पे लगातार हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, आप अपना तैयारी यहाँ से बेहतर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।